हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीट स्टडी के लिए है। यूं तो इसके अंदर सिर्फ दो ही फार्मूले हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, और एक है सेंट्रॉइड फार्मूला। बट इसके अंदर मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन कवर कर रहा हूं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आप उसे डायरेक्ट अप्लाई कर दें। होगा यही, अप्लाई यही होगा, बट मैं क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटीज के लूंगा सो दैट आपको नॉलेज बेस आपका वाइड हो जाए और आपको बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको फेस करने का आपका पावर उसके अंदर आपके अंदर आ जाए कि आप कैसे उस क्वेश्चन को फेस करोगे। तो थोड़ा डिफरेंट वेराइटीज के होंगे, फार्मूले वही के वही है, तो नॉट एज इट इज दैट ऑफ एनसीईआरटी, बट उस टाइप के क्वेश्चन और उससे थोड़े से डिफरेंट, जहां थोड़ी सी लैंग्वेज से क्वेश्चन का करने का मीनिंग या वो थोड़ा चेंज हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखो फार्मूले इसके अंदर दो ही हैं, नो नीड टू से अबाउट इट। डिस्टेंस फार्मूला, अगर सपोज दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो ये फार्मूला दे रखा है। दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P उनको m/n में डिवाइड करता है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ध्यान रखना ये फिगर इधर मल्टीप्लाई होती है, ये फिगर इधर मल्टीप्लाई होती है, तो ये फार्मूला है। देन है मिड पॉइंट फार्मूला, ये इसी का स्पेशल केस है कि अगर P इसका मिड पॉइंट हो तो दोनों एक्सट्रीम x का सेम अपॉन 2, दोनों एक्सट्रीम y का सम अपॉन 2, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। ये सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड मींस किसी भी ट्रायंगल्स में जहां पर तीनों मीडियंस मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड भी करता है। ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस। देखा कुछ भी नहीं दे रखा, आपको सिर्फ अब ये प्रूव करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप हमेशा स्टार्ट क्या करते हो, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे आप स्टार्ट ऐसा करोगे, वी कंसीडर अ राइट ट्रायंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज ये ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0, सपोज ये पॉइंट ए, तो ध्यान रखना एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस हैज वाई कोऑर्डिनेट 0, तो x0 लिखा जाएगा। फिर ये सपोज पॉइंट बी, एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0, तो इसके 0y मान लिया, और ये नो नीड टू से 90 डिग्री है। तो वी विल राइट कंसीडर अ राइट ट्रायंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लेट m इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो m इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो आपका टू प्रूव क्या बन गया, तो टू प्रूव ये बन गया हमारा, टू प्रूव MA is equal to MB is equal to MO, midpoint of hypotenuse is equidistant from three vertices, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसके अंदर M क्योंकि मिड पॉइंट है, तो जब भी मिड पॉइंट गिवन होता है तो आपको मैंने बताया दोनों x का सम अपॉन 2, दोनों y का सम अपॉन 2, वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो वी विल राइट बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर, दोनों x का सम 0 प्लस एक्स बाई 2, आई विल राइट 0 प्लस एक्स बाई 2, दोनों y का सम y प्लस 0 बाई 2, तो इट इज, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं m इज x बाई 2 कॉमा y बाई 2, ये आ गया इसका। अब डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट करें, वी फाइंड MO। MO आपको पता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो आई विल राइट x बाई 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y बाई 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर द होल रूट। ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 4 द होल रूट। तो रिमेंबर ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होते, 4 बाहर आके 2 रह जाएगा, तो इट इज 1 बाय 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द रूट। क्लियर, क्योंकि 4 का रूट 2 है और डिनोमिनेटर में है, तो ये आ गया MO। अब हम फाइंड करें डिस्टेंस MA। MA आएगा MA, तो इट विल बी x माइनस x बाय 2 द होल स्क्वायर, x माइनस x बाय 2 द होल स्क्वायर, 0 माइनस y बाय 2 द होल स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर द होल रूट।
तो x में से हाफ x जाएगा, अगेन x/2 बचेगा, और x/2 का स्क्वायर अगेन आएगा x²/4 प्लस y/2 स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो y²/4 अगेन रूट, और इसे फिर उसी फॉर्म में लिखोगे हाफ ऑफ x² प्लस y² द रूट। तो ऐसे ही आप mb कैलकुलेट करोगे तो mb भी यही आएगा, mb x/2 माइनस 0 द होल स्क्वायर, y/2 माइनस y द होल स्क्वायर, तो यू विल गेट सेम रिजल्ट, हाफ ऑफ x² प्लस y² द होल रूट। तो यू विल राइट बाय 1, 2 and 3 इनकी नंबरिंग कर देना, MO is equal to MA is equal to MB, hence in a right triangle midpoint of hypotenuse is equidistant from 3 vertices, hence proof। तो देखिए कुछ भी नया कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं किया, सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला ही यूज किया है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, करेक्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह प्रूव दैट diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other। तो again we will write, consider a rectangle in first quadrant, suppose ये origin 0, 0 और ये कोई पॉइंट हमने मान ले सपोज A है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x y मान लिए, यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x 0, यहां से इसके करोगे तो ये होगा 0 y, इनकी नेमिंग करते हैं, सपोज ये B, ये A, सपोज ये C। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा पॉइंट A कंसीडर किया विद कोऑर्डिनेट्स x y, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इनके कोऑर्डिनेट डिसाइड हो गए तो ये बन गए रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर मैं प्रूव कर दूं OA और BC इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा। तो OA डिस्टेंस फार्मूला से OA आएगा x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर द होल रूट, और x² प्लस y² द होल रूट। ये डायगोनल 1 आ गया, मैं इसे ज्वाइन भी कर दूं, डायगोनल 1 आ गया। ऐसे अगर सपोज BC कैलकुलेट करना हो तो आई फाइंड BC, तो BC में आएगा हमारा x माइनस 0 द होल स्क्वायर, x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y द होल स्क्वायर, अगेन इसे सिंप्लीफाई करोगे x² प्लस y² द होल रूट। तो हेंस डायगोनल्स OA and BC are of equal length, it proves the first part that diagonals of a rectangle are of equal length। अब प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो याद कर लेना, ये अभी मैं क्वेश्चन दूंगा पैरेललोग्राम का भी, उसमें भी यही आएगा कि अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल सेम आ जाए तो वी कैन से दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो याद रखना, इसे नोट्स कॉपी ले लो, पेन ले लो और इसको नोट्स प्रिपेयर कर लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन चाहे आपका पैरेललोग्राम का आए, रेक्टेंगल का आए, स्क्वायर का आए, रोम्बस का आए, मैं ये प्रॉपर्टी हर एक में यूज करूंगा और इससे लेंथ बहुत घट जाएगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो हमने लिखना ये है, वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OA। तो अभी आपको मैंने बताया मिड पॉइंट क्या, दोनों x का सम अपॉन 2, तो x प्लस 0/2, दोनों y का सम y प्लस 0/2, तो ये बना हमारे पास x/2 y/2। क्या है ये, मिड पॉइंट ऑफ OA। अब हम कैलकुलेट करें मिड पॉइंट ऑफ, ये OA हो गया BC, फिर वही करना है दोनों x का सम, अगेन x प्लस 0/2 x/2 यही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, एंड दोनों y का सम y/2। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम हेंस दे बाइसेक्ट ईच अदर। मैं नेक्स्ट सेट में और जो क्वेश्चन ले रहा हूं आप उन्हें भी केयरफुली वॉच कर लें, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें, और देन कोऑर्डिनेट्स के आपके सारी वैरायटी इसी वीडियो में आई विल ट्राई कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं आपके। देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने जस्ट 1 क्वेश्चन ले लिया है कि आपको टाइप समझ आए इसमें क्या करना है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है, और ये क्वेश्चन इसके लिए आपको 9th की एक आइडेंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। तो तीनों क्वेश्चन अलग वैरायटी के हैं।
क्वेश्चन है सेंट्रॉइड इज एट द ओरिजिन। तो बाय कन्वेंशन हम सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, या आपको दे रखा है सेंट्रॉइड इज गिवन 0 0 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और आपको वर्टिसेस ये गिवन है। अगर आप स्केच बनाना भी चाहो, वैसे इसमें कोई नीड नहीं है, आप बनाना भी चाहो तो इस तरह से तीनों मीडियन ड्रॉ करोगे। तीनों मीडियन का ये जो पॉइंट है ना सेंट्रॉइड, ये ओरिजिन है, और वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, इसका है ए बी, इसका है बी सी, और इसका है सी ए। करेक्ट? हम इसे यूज करेंगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, अभी मैंने लिखा था। तो सेंट्रॉइड के लिए क्या करना है, तीनों वर्टिसेस के x का सम अपॉन 3, तीनों वर्टिसेस के y का सम अपॉन 3 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट के लिए b प्लस सी प्लस a, b प्लस सी प्लस a अपॉन 3, एंड g इज गिवन टू बी 0 0, ये गिवन है। तो हम अगर इन्हें इक्वेट करें, ऑन इक्वेटिंग व्हाट वी विल गेट, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, इट मींस a plus b plus c by 3 is equal to 0. It further implies that a plus b plus c is equal to 0. और आपको एक 9th की आइडेंटिटी है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, उसमें एक स्पेशल केस है कि अगर a प्लस b प्लस c 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 3abc। तो मैं आपको ये बता दूं, इस तरह से आइडेंटिटी भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि मे भी कहीं और जगह यूज हो जाए। तो आइडेंटिटी ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर लिखा जाएगा बिकॉज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट जो हमें डिजायर्ड एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, आंसर इज 3abc, हेंस द रिजल्ट। तो ये आइडेंटिटी यूज हुई। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए और डिस्टेंस फार्मूला उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, दोनों कवर हो जाएंगे। जैसे डिस्टेंस ए बी है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर एंड द होल रूट। देखिए पहला स्टेप, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर द होल रूट। देखिए इसमें दोनों माइनस के हैं, मैं यहां से माइनस कॉमन लूं, ऊपर स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा इसे, तो मैं इसे यहां से हटा दूं और इसे पॉजिटिव कर दूं तो एक ही बात है, बिकॉज -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, वो बाहर पहले ही है, इज इक्वल टू ये बना a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा और द होल स्क्वायर रूट। देन 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एंड माइनस, दे कैंसिल ईच अदर। आपको आइडेंटिटी पता है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1, तो 1 प्लस 1, तो आंसर इज √2 यूनिट्स। एक ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी वैल्यू को अगर 2 3 4 5 आई है, ना सेंटीमीटर लिखना ना मीटर, यूनिट्स। और अगर एरिया आए तो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर और ना कि मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यूनिट्स लिखा जाता है। तो इसका आंसर आ गया डिस्टेंस इज बिटवीन ए एंड बी इज √2 यूनिट्स। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, जबकि ये दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो आंसर हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा बनेगा, ये ध्यान रख लो। बाकी कैलकुलेशंस है, जैसे अगर आप स्केच बनाओगे, सपोज ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और सपोज ये 2 पॉइंट्स और हैं A और B, लेट से A और B से बराबर दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंट। तो सपोज A है 7 1 और B है 3 5,
तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, वी विल राइट गिवन इक्विडिस्टेंट, देयरफॉर पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ध्यान रखना है यहां पर जब भी इक्विडिस्टेंट का केस आए आप यहीं स्क्वायर कर लो सो दैट रूट हट ही जाए। जब मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट हट जाएगा। तो यहां पर पी ए स्क्वायर का मीनिंग है इस तरह से x माइनस 7 द होल स्क्वायर, x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने रूट नहीं लगाया क्योंकि पी ए स्क्वायर है, उधर आएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर, और इधर भी रूट नहीं लगाया क्योंकि पी बी स्क्वायर है। स्क्वायर ओपन करोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा 49 माइनस 14x, a माइनस बी द होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, अगेन a माइनस बी द होल स्क्वायर लगा दिया, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, a माइनस बी द होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। इसमें सबसे पहले तो x स्क्वायर y स्क्वायर इनके पास भी है और इधर भी कैंसिलेशन हो जाएंगे। अब x की टर्म इकट्ठी कर दो तो माइनस 14x माइनस 2y, माइनस 14x माइनस 2y, इन दोनों को नेट कर दो प्लस 50 इज इक्वल टू, इधर है माइनस 6x ये और ये माइनस 10y, माइनस 6x माइनस 10y और 25 और ये मिलकर हो गया 34। क्लियर। अब आप x की टर्म को इधर लाओगे ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस 6x, ये 6 है सॉरी 8 आ जाएगा इधर क्योंकि नेट कर दिया ना, माइनस का 14 और प्लस का 6 तो माइनस का 8 आ गया, ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस 8y हो जाएगा, रीजन भी ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 34 है उधर जाके माइनस 16 हो जाएगा क्योंकि ये उधर चला जाएगा। इसमें सिर्फ आप चाहो तो x 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लो तो ये बनेगा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 16, और इस 8 को अपॉन में ले आओ तो माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 8, कैंसिलेशन करके माइनस 2, और इसे ऐसा भी ले सकते हो x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। मैंने क्या किया है माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस इसके अपॉन चला गया, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया। तो दीज आर 3 मोर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ये है शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। देखिए इसका बिल्कुल जो इजी मेथड है वो तो ये है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एनक्लोज्ड बाय देम इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके लिए आपको एरिया ट्राइंगल का फार्मूला याद होना चाहिए, बट सीबीएसई 10th से प्रेजेंटली डिलीटेड है। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस फार्मूला 3 बार अप्लाई करना है। ओके, और अगर सम ऑफ टू डिस्टेंसेस थर्ड के इक्वल आ गई तो वी से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे एक आया 2 यूनिट, एक आया 3 यूनिट, एक आया 5 यूनिट, तो 2 + 3 = 5। इसका मतलब तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, दे कैन नॉट फॉर्म एनी ट्राइंगल। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से करना है। आप सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लें, लेटर से ए, बी और सी। ये प्रूव करना है कि कोलिनियर है। कई बार आता है कि चेक करो कोलिनियर है या नहीं, तो जब चेक करो आएगा तो उस केस में आपको जरूर देखना है कि क्या कोई से भी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल है या नहीं, और अगर आ गया तो यस कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। जैसे इस केस में हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी के लिए आएगा 4 - 1 द होल स्क्वायर, 4 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 द होल स्क्वायर द होल रूट। ये बनेगा 3, उसका स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 3, ये भी हो गया 9 रूट 18, और रूट 18 कैन फर्दर विटनेस 3√2 यूनिट्स। ए बी हो गया। Then I find BC. BC -1 - 4 -1 - 4 the whole square plus -1 - 4 0 - 5 the whole square। बस यहाँ माइनस साइन की गलती मत कर देना, क्योंकि ना
ऐसा होता है कि जब दो जगह माइनस होता है ना, मान लो मैं कह रहा हूं ये माइनस ये, तो इसे प्लस करना भूल जाते हैं बच्चे। अगर मैं कहूंगा ये माइनस ये, तो इसे प्लस करना पड़ेगा, बस यहां गलती ना हो, बाकी तो सिंपल है। देन ये बनेगा -5 का स्क्वायर अगेन 25, ये बनेगा फिर दोबारा 25, ये बनेगा √50, और √50 को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 5√2 यूनिट्स। अब फाइंड करते हैं AC, A और C, फिंगर सर्कल A और C के लिए -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 -2 द होल स्क्वायर द होल रूट। ये बनेगा 2 का 4 हो गया, ये बनेगा 4, ये बनेगा √8 और सिंप्लीफाई करके आ गया √2। अब आप देख लो ध्यान से, ये 3 टाइम्स √2, यह 2 टाइम्स √2, इन दोनों का सम 5 टाइम्स √2 ये आ रहा है। इसके बाद आपने लिखना है सिंस इन दोनों का सम यानी AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, hence 3 points are collinear, sum of two distances is equal to third distance, hence they are collinear। प्रूफ हो गया ये। देखिए अभी क्वेश्चन आया था जो लास्ट सेट में था कि PXY दो से इक्विडिस्टेंट है, तो क्वेश्चन था फाइंड द रिलेशनशिप, तो आंसर आया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा। अब यह क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। अगर आप स्केच बनाओगे तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0, बस ये समझ लो। अब आपको देखा P ये पॉइंट, फिर वही दो पॉइंट है A और B, उनसे इक्विडिस्टेंट है। ये मैं क्वाड्रेंट वाइज नहीं बना रहा, सिर्फ रफ स्केच बना रहा हूं। इक्विडिस्टेंट मींस ये है 2 - 5 तो PA, और ये है -2 9 ये PB। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PX0, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इसमें ऑब्वियसली लिखोगे दोनों, बट हमारा 0 वाले से भी आंसर आ जाएगा। तो वी विल राइट, इनकी मार्किंग करते हैं A और B। पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस is equidistant from A and B, तो I will write PA is equal to PB, therefore PA square is equal to PB square, और x minus 2 the whole square, x minus 2 the whole square plus 0 plus 5 the whole square, the whole root हटा दें क्योंकि ऊपर रूट और स्क्वायर ले लिया है, हटा दें इसको, ये is equal to x plus 2 the whole square, x plus 2 the whole square plus 0 minus 9 the whole square। अब इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे a square b square minus 2ab plus 25 is equal to a square b square 2ab, और ये आ गया 81। यहां x स्क्वायर तो कैंसिलेशन ही हो जाएगा, इसे करोगे -4x, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, ये -4x और ये भी इधर आके माइनस हो गया, ये है इधर 85 और इन दोनों का नेट है 29, उधर जाके 29 लेस हो जाएगा, तो 85 और 29 लेस हो जाएगा, ये बनेगा 56। तो 56 ये वैल्यू है -8x की, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -7, क्योंकि जब इधर आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो देयरफॉर वी विल राइट P -7 0 is equidistant from A and B, और ये x एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 लिया है, और इससे ही हमारी हेल्प हुई है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन दिस एंड दिस दो दे रखे हैं पॉइंट्स आपको, तो याद रखना एनी पॉइंट लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is equidistant from the end points of line segment, so that is equidistant का ही लगेगा, समझ लिया आप। अगर सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है AB और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर, तो आप ये समझ ले कि मैं P पॉइंट यहां ले लूं तो भी PA और PB इक्वल होगा, मैं P पॉइंट यहां ले लूं तो भी P और PB इक्वल होगा, P पॉइंट यहां ले ले तो भी इक्वल होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई, प्रॉपर्टी ये बताइए एनी पॉइंट लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अल्टीमेटली वही करना है डिस्टेंस फार्मूले वाला ही,
ये सपोज पी एक्स वाई है और ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब इस थ्योरम से ये इक्विडिस्टेंट है। और अब आप इसके अंदर कोऑर्डिनेट लिख लें, एक है 4 5 और एक है -2 3, और इसका आंसर भी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल जैसा ही आएगा। तो आई विल राइट पी ए इज इक्वल टू पी बी, सामने आएगा बिकॉज पी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर स्क्वायर कर दें, ये भी हट गया। अब करना है इस तरह से, x - 4 द होल स्क्वायर, x - 4 द होल स्क्वायर प्लस y - 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 द होल स्क्वायर, x + 2 द होल स्क्वायर प्लस y - 3 द होल स्क्वायर। क्लियर? एक्सपेंड करेंगे इसे, x स्क्वायर प्लस 16 - 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 - 10y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 - 6y। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर y स्क्वायर इधर भी होगा और इधर भी होगा, इट मस्ट कैंसिल आउट। हमारे पास बचा ये -8x, एक ये है, और -10y, ये हो गया। और इनको भी नेट कर ले तो आएगा प्लस, हमारे पास है 25 और ये 41 आ गया ये। ओके, इज इक्वल टू ये है 4x, ये है -6y, 4x - 6y और इनका नेट आ गया 13। अब आप लाइन टर्म्स कंबाइन करनी है, इसको इधर लाओ तो माइनस का 12x, इसे इधर लाओ तो माइनस का 4y इज इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ तो 41 - 13, ये बनेगा 28, और 28 भी विद माइनस साइन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये उधर जाकर नेगेटिव हो गया। अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लो, ये भी होगा माइनस और सारा पॉजिटिव कर दो, ये भी और ये भी पॉजिटिव कर दो बाय टेकिंग माइनस एस कॉमन। अभी भी ये फैक्टर 4 कॉमन आ सकता है, तो 3x + y इज इक्वल 28 और इसको अपॉन में ले जाओ तो देयरफॉर 3x + y इज इक्वल टू 7 इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो इनके ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने सेक्शन फार्मूला के बहुत ज्यादा केसेस नहीं लिए। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में जाओगे ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सेक्शन फार्मूला एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो के सारे क्वेश्चंस देख लो। तो सेक्शन फार्मूला के सारे क्वेश्चन, पैरेललोग्राम के या और वैरायटी के क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। बट फॉर द टाइम बिंग ये दोनों भी इंपॉर्टेंट वैरायटी क्वेश्चंस हैं, इन्हें कवर कर देते हैं। क्वेश्चन इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। आप ये अगर रफ स्केच बनाओगे, ये सपोज एक्स एक्सिस है, जो पॉइंट है वो ए और बी इस तरह से लिखे जाएंगे, जो इन्हें रेशियो में डिवाइड करेगा तो वी विल राइट लेट इट डिवाइड इन के रेशियो 1 - 3 यहां लिख दें, 4 5 यहां लिखें, और x एक्सिस है, एनी पॉइंट लाइन ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0, तो हम ये लिखेंगे लेट px0 लाइन ऑन x एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b इन k रेशियो 1। क्लियर? देन सेक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे, ये इधर और ये इधर। मैं अप्लाई करके बता दूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आएंगे, ध्यान से करें। इसमें बस फिंगर रख के चलो कि ये फिगर इधर मल्टीप्लाई होनी है, ये उधर, तो mx2 k and 4 4k, mx1 तो 1, m + n k + 1। क्लियर? my2 5k, ny1 -3 अपॉन m + n, ये भी आ गया। अब आपको ये दे रखा है कि पॉइंट px0 है, आप इसे इक्वेट करोगे, ये x है ये 0 है, तो आप इससे कह सकते हो सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देयरफॉर y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। 5k - 3 k + 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, इसे उधर ले जाओगे 0
5k माइनस 3 इज इक्वल 0, 5k इज इक्वल 3, k इज इक्वल टू 3/5। क्योंकि k रेशो 1 था, इट मींस 3/5 रेशो 1 है, और किसी भी रेशो को इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर की टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब ये 3/5 में डिवाइड कर रहा है। आंसर मैंने मैच करने के लिए पहले लिख दिया है। अब k की वैल्यू आ गई हमारी 3/5, और k की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा 4 इंटू k की वैल्यू 3/5, आई विल पुट 3/5 ये प्लस 1 अपॉन 3/5 प्लस 1, क्लियर। ये बनेगा 12/5 प्लस 1/1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लोगे 5 और एक ऊपर आ जाएगा 8, देन इसका एलसीएम लोगे आएगा 5 और यहां आएगा 17 और 8/5, इसको इससे कैंसिलेशन कर दें तो 17/8, देयरफॉर p 17/8 0 on x-axis divides the join of a and b in 3/5। दो आंसर है, इन व्हाट रेशो, ये रहा, वो यहां मैच कर गया। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो इससे मैच कर गया, तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। सेकंड, बस इसी का एक्सटेंशन है, यह इन व्हाट रेशो y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। आप स्केच अगर बनाना चाहें तो ये सपोज y एक्सिस है, मैं ध्यान रखना, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं जो स्केच बना रहा हूं इट इज नॉट एज पर क्वाड्रेंट वाइज, मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। ये नहीं कि मैं इधर कह रहा हूं तो वो प्लस माइनस देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट टू द क्वाड्रेंट वाइज, रफ स्केच है ये। सपोज ए और बी है इस तरह से, और फिर y एक्सिस उनको k/1 में डिवाइड कर रही है। अब आपको दे रखे हैं पॉइंट 5 - 6, वो मैंने यहां लिख दिया। दूसरा है -1 - 4, वो यहां लिख दिया। अब याद ये रखना है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0। तो हम ये लिखेंगे लेट p 0y lying on y axis divide the join of AB in k/1, therefore by section formula। ये स्केच आपने बता दिया आपको। तो पहले p के कोऑर्डिनेट निकालें, p mx2 यानी कि -k, nx1 दैट इज 5 अपॉन m + n दैट इज k + 1, m/2 -4k, ny1 -6 अपॉन m + n दैट इज k + 1, और p हमने बताया 0y, तो दैट इज ये वैल्यू 0 है, इट मींस -k + 5 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0, और -k + 5 इज इक्वल टू 0, और -k इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर इट डिवाइड्स इंटरनली इन 5/1, वो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वैसे ही करना है, ये आ गया इन व्हाट रेशो। अब क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये जो y की वैल्यू है तब आएगी जब यहां पुट करेंगे, तो मैं इसे यहां पुट कर दूं -4k, पहले लिख दें -6 अपॉन k + 1, ये आएगी y की वैल्यू। तो इसे पुट कर दें -4 इंटू k की जगह पुट करना है 5, क्योंकि k की वैल्यू 5 आई है, -6 एज इट इज, k की वैल्यू 5 है एंड 1 एज इट इज। ये बनेगा -20 एंड -26, फिर ये बनेगा 6, कैंसिलेशन करके आएगा तो -13/3, देयरफॉर पॉइंट P 0 13/3 विद माइनस साइन lying on y axis divides the join of AB in 5/1। तो आई हैव ट्राइड कि आपको डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड मेरी ज्यादा रहती है, वो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप परफेक्ट हो जाओ। अगर मान लो मेरा हाथ चलता है बड़ी स्पीड से, थोड़ा पिकअप स्पीड बढ़ा लो तो यू विल एंजॉय मैथमेटिक्स, यू विल लर्न कॉन्सेप्ट्स, यू विल गेन नॉलेज, ये पक्की बात है। तो आई हैव ट्राइड कि आपको कोऑर्डिनेट के अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए, बट दीज क्वेश्चंस आर इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। मैं ये कह ही नहीं सकता कि यही के यही क्वेश्चन आएंगे, एज इट इज आएंगे, या गारंटीड ही आएंगे, कभी भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कहता, ना किसी को कहना चाहिए।
बट ये कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझ आएगा दोनों फार्मूला का यूज कैसे करना है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन सर्कल बेस्ड वाले भी थे, रेक्टेंगल वाले भी थे, टाइप ऑफ ट्रायंगल भी थे, बट क्योंकि देखो एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारी वैरायटी क्वेश्चन कवर करके दे दूं, बट आई हैव ट्राइड कि आपको जो भी किया उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर लाइक दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो समझ आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छी लगी हो तो सिर्फ एक ही लाइक देना, और अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करोगे तो और अच्छा लगेगा। और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लोगे फॉर 9th एंड 10th फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।